अब नोटिस की ख्वाहिशमंद नहीं, अब हम पर्चे की ख्वाहिशमंद के लिए हमने जो है आज तरमीमी अमेंडमेंट की दरखास्त दारी और गुलामी कर रहे हैं डोनाल्ड लू की और अमेरिका की। ये है साइफर। शर्म आनी चाहिए जिसने ये साइफर का केस बनाया है और जिन्होंने अंदर। आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी मोहतरम इमरान खान साहब की पिटिशन थी साइफर वाले केस में। ये पिटिशन पहले से चल रही थी जिसमें अभी नोटिस ही आए थे, अभी पर्चा दर्ज नहीं हुआ था और हमारी इस्तदलाल ये थी कि ये FIA को अख्तियार इस मामले में है ही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का जो है एक तकद्दस होता है, उसके ऑफिस का, उसकी कारकर्दगी का, उसकी वर्किंग का। और ये आर्टिकल 248 में कैबिनेट हो या वजीर आज़म हो, सदर हो, उनको इस्तिस्ना होता है कि वो कोई भी मामलात जो हों वो किसी फौजदारी मामलात में जवाबदेह नहीं होते हैं, ना ही कोई उसका नोटिस ले सकता है। तो हमारी इस्तदलाल ये थी कि जब एक काबीना में मसाला आता है और काबीना उसका एक फ़ैसला करती है साइफर की शक्ल में, और काबीना कहती है कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे एम्बेसडर मजीद को अमेरिका में जो ये धमकी दी थी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, तो ये मामला जो है ये कैबिनेट की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान मौजूद थे और उसमें जो है कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शदीद मुदाखलत है और उसमें कहा गया कि एक सख्त किस्म का जवाब इसमें उनको लिखा जाए, अमेरिका को एम्बेसी के ज़रिए से लिखा जाए कि हमारे अंदरूनी मामलात में आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से मुदाखलत करें। सो स्ट्रॉन्ग डिवॉश लिखा गया और ये काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से लिखा गया। फिर इसका इआदा जो है, और हमने उसकी गुलामी करते हुए, ताबेदारी करते हुए डोनाल्ड लू की और अमेरिका की, हमने इमरान खान साहब को छुट्टी करा दी वजारत उज़्मा के दफ्तर से। नए जब वजीर आज़म आए शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने फिर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की और उसमें फिर इआदा किया गया। सरबराहान, अस्करी क़यादत भी सारे मौजूद थे और उन्होंने अम्बेसडर को बुलाया अपने मजीद को, उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा वाकई ही डोनाल्ड लू ने मुझे ये धमकी दी थी, धमकियाँ मेज, और मैंने ये जो है साइफर भेजा था पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को। अब वो ये हमारा साइफर भेजने का अंदाज है, ये पाकिस्तान में जहाँ भी पाकिस्तान के मिशन, पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं दुनिया सारी में, ये उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि वो जो भी किसी से बात हो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन ऑफिस को वो उससे मुत्तला करते हैं। तो चुनांचे ये साइफर्स तो सारे दुनिया से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में उनके अपने मिशन भेजते हैं जो भी ऐसी कोई बात होती है। तो इसमें कोई ऐसी सीक्रेसी वाली बात नहीं हुआ करती है, लेकिन फिर भी हमारी ही काबीना ने मोहतरम इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा के दौरान इस साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया था। मतलब है इसकी सीक्रेसी से पर्दा उठा लिया गया था क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक हल्फ है जो हल्फ लेता है, और वो हल्फ बाकी सारों से यूनिक है, मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और लीडर ऑफ द हाउस होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, इसलिए अवाम सारी की उसे तायीद और हिमायत हासिल होती है। और वो ये हल्फ लेता है कि मैं कोई भी ऐसी जो है मेरे नोटिस में, मेरे नॉलेज में वजारत उज़्मा के दौरान कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ आएगी तो इसका फैसला वाहिद और वाहिद वज़ीर आज़म करता है कि क्या जो है कौम को या किसी शख्स को या किसी इदारे को इसको जो है आश्कारा करना चाहिए, इसको आगे ही देनी चाहिए, इसको जो है किसी को मुत्तला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि कौम को इसमें एतमाद में लिया जाए। इसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जब इसको हेनरी किसिंगर ने एक धमकी दी थी कि भुट्टो तुम एटम बम बनाने से बाज आ जाओ वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, तो भुट्टो साहब ने राजा बाजार में
पिंडी में ही राजा बाजार में उन्होंने लहराया था कि ये मुझे जो है हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है, लेकिन उसने भी, शेर के बच्चे ने कहा था मेरी जान भला चली जाए लेकिन पाकिस्तान की दिफा को मैं सीसा पिलाई दीवार बना के छोड़ूंगा, और उसने एटम बॉम्ब बंद न किया। और हमने हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, अमेरिका को तो कुछ ना कहा, लेकिन हमने वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरत का निशान बना दिया, और वो ज़ियाउल हक के ज़रिए और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए हमने फांसी चढ़ा के लहद में उतार दिया। ये शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये साइफर का केस बनाया है इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान ने भी 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को मद्देनजर रखते हुए उसने कौम को एतमाद में लिया कि ये डोनाल्ड लू ये धमकी दे रहा है। और हमने सिर्फ डोनाल्ड लू की ताबेदारी ये नहीं की कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से चलता किया, हमने उसे पाबा सलासल भी कर दिया, और जंजीरों के पीछे अब उसके पीछे जेल में हमने उसको जो है डाला हुआ है। ये हम ताबेदारी और गुलामी कर रहे हैं डोनाल्ड लू की और अमेरिका की। ये है साइफर। शर्म आनी चाहिए जिसने ये साइफर का केस बनाया है और जिन्होंने अंदर रखा हुआ है। इसलिए कि अगर वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कहता है इमरान खान, तो वो गैरत और हमीयत पाकिस्तान के अवाम की ताकत दिखाता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और अगर उसको छुट्टी करा के हम समझते हैं कि डोनाल्ड लू की ताबेदारी और गुलामी हमने इस हद तक करनी है, तो आज हमने अंदर रखा हुआ है। उसी सिलसिले में आज की दरख्वास्त थी हमारी कि वो जनाब आपके पास तो हम आए थे कि ये नोटिस ही गैर कानूनी तौर पे दिया गया है, FI को अख्तियार है ही नहीं इस मामले में, तो आपने उसको इतना तवालत दी है कि पर्चा इन्होंने दर्ज कर दिया है। इसलिए अब नोटिस की ख्वाहिशमंद नहीं, अब हम पर्चे की ख्वाहिशमंद के लिए हमने जो है आज तरमीमी अमेंडमेंट की दरख्वास्त दी थी, और उसमें हमने इस्तदा की थी कि न सिर्फ पर्चे को कलअदम करार दिया जाए बल्कि ये इस केस को ही क्वाश कर दिया जाए। तो चुनाचे आज हमारी वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हमने अमेंडेड पिटीशन भी दाखिल कर दी है, और हमने जो है उनको फरीक भी बना दिया है उस SHO को, उस तफ्तीशी अफसर को जिसने ये केस कायम किया है और जो अब ये केस आगे लेकर तफ्तीश कर रहा है। तो उसकी जो है हमारी तरमीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, उनको भी जो है बना दिया गया है फरीक, और हमारी तरमीमी जो है आज रिट पिटीशन यानी दरख्वास्त को वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। और मैंने